जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है माँ तारा देवी की पूजा। जानिए इनकी कथा भी। दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि विशेषकर जो कि तांत्रिक पूजा मानी जाती है, तो आज हम आपको ये गुप्त नवरात्रि की पूजा बताते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ तांत्रिक पूजा ही नहीं होती। दोस्तों, आप लोग अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए भी ये पूजा कर सकते हैं। इसका जरूरी यह अर्थ नहीं होता कि सिर्फ इन देवियों की पूजा तांत्रिक ही करते हैं। घर गृहस्थी वाले भी करते हैं, जिस पे किसी के किए कराए पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए अगर हम इन माताओं की पूजा करते हैं, इनके इन स्वरूप के, क्योंकि माँ पार्वती का ही स्वरूप सभी रूपों में बदला हुआ है, तो अगर हम इस सारे रूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमारे घर से सारी बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हमें माता शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं देवी तारा माँ की कथा और उनके दूसरे स्थान पे, जो कि माँ की हम पूजा कथा भी आपको बताएंगे और माँ की पूजा कैसे की जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम आपको तारा माँ को महाविद्याओं में से जो कि दूसरा स्थान प्राप्त है, आज उनके बारे में बात करते हैं। माँ काली का ही एक स्वरूप मानी जाती है देवी माँ तारा की छवि अत्यंत उग्र और प्रभावशाली होती हैं। दोस्तों, ये भी माता काली की तरह मुख से अपने जीभ को बाहर निकाले हुए हैं। ये भी नर मुंडों की माला धारण करती हैं और तंत्र साधना में इनकी भी पूजा का विशेष स्थान है। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है और इनके दूसरे दिन देवी तारा की उपासना सभी जो तांत्रिक होते हैं वो भी करते हैं। घर गृहस्थी वाले भी देवी तारा को पूजते हैं। महाविद्याओं में दूसरा स्थान इनको प्राप्त है। यह माँ काली की तरह ही स्वरूप मानी जाती है। इनका वही स्वरूप है जो माँ काली का है। तो देवी तारा की छवि जो है वो अत्यंत उग्र और प्रभावशाली होती है। वे नर मुंडों की माला धारण करती हैं और तंत्र साधना में इनकी पूजा का विशेष स्थान है। इन्हें मुक्ति प्रदान भी कहा जाता है। ये मुक्ति भी देती हैं, जो कि आपको मुक्ति कराने वाली। मुक्ति में दोस्तों ग्रह संकट से भी मुक्ति कराना होता है। इसका ये अर्थ नहीं होता कि मुक्ति आप गलत समझे। मुक्ति प्रदान कराने वाली देवी भी इन्हें ही कहा जाता है। दोस्तों, माँ तारा की उपासना का विशेष महत्व है। इसमें बहुत ही अच्छे से माता तारा का आराधना की जाती है। इनके अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी माँ तारा की साधना की थी। जो कि व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से देवी तारा की उपासना करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ तारा के स्वरूप और शक्तियाँ देवी तारा के 3 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं। पहला स्वरूप है उग्र तारा, दूसरा है एक जटा तारा और तीसरा नील सरस्वती। दोस्तों, ये तीनों माता के स्वरूप हैं। अब उग्र तारा, यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है, जो कि संहार और विनाश का प्रतीक होता है। एक जटा, यह स्वरूप साधकों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नील सरस्वती, इस रूप में देवी माता ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको तीनों रूप माता के बताए हैं। इससे ये तो नहीं सिद्ध होता ना कि कोई तांत्रिक ही इनकी पूजा कर सकता है, क्योंकि ये माता, देखिए हमने माता के तीनों रूप को बता दिया। तीनों रूप में माँ क्या क्या करती हैं और साधकों को बौद्धिक उन्नति भी प्रदान करती हैं जो इनकी पूजा करते हैं। माँ तारा की उत्पत्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन हम आपको देवी माँ तारा की उत्पत्ति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, लेकिन इसमें हम कुछ बता रहे हैं। आप ध्यान से जरूर सुनिए। कुछ कथाएं आपको बता रहे हैं। कथाएं जो प्रचलित हैं, एक कथा के अनुसार मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित चोलाना नदी के तट पर देवी तारा का प्रकट्य हुआ था। हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण कर लिया और उनके इस स्वरूप को तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा।
महाकाल संहिता में भी बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को भी तारा अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी की रात को भी तारा रात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये माता कई रूपों में कई जगह पूज्य होती हैं। भगवान शिव और माँ तारा की चर्चा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि यदि काल में जब रावण का संहार किया गया था तब देवी ने अत्यंत उग्र रूप धारण किया था। इस दौरान देवी ने अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वरदान मुद्रा और अभय मुद्रा को धारण किया था। उनके मुख से विकराल जीवा बाहर निकली हुई थी और उनका भयावह रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए थे। देवताओं ने जब देवी तारा के इस प्रचंड रूप को देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए और सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। स्वयं भगवान ब्रह्मा स्वयं उन्हें शांत करने के लिए अनेक उपाय किए, उनके पास गए। माँ तारा की साधना और लाभ क्या होते हैं वो आपको बताएं तो देवी तारा की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसे घर गृहस्थी वाले लोग भी करते हैं। जैसे कि हमने आपको माता के तीनों स्वरूप बताएं। आप माता की पूजा कीजिए और आपकी को अच्छे फल प्राप्त होंगे। साधना से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ तारा की कृपा से साधक अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए माघ गुप्त नवरात्रि माँ तारा की पूजा करें। दोस्तों, ये हमने आपको माँ तारा की सेवा करने का, उनके पूजा के बारे में बता दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला माघ गुप्त नवरात्रि तीसरे दिन कौन सी देवी की पूजा की उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। चलिए यहीं पे एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता आदिशक्ति माँ तारा।